अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मतलूबा नंबर्स गेम पर फोकस कर लिया है और ख्याल किया जा रहा है कि पहले मरहले में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐवान ज़ेरीन का कब्जा लेने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़्यादा आसानी से वोट आउट किया जा सके। दूसरी जानिब इस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो वज़ीर आज़म इमरान खान अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने से पहले ही कौमी असम्बली तोड़ सकते हैं। बाखबर ज़राए का कहना है कि पहले चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मनसूबा बनाया जा रहा था, लेकिन अब अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों में इत्तफाक राय हो गया है कि पहले मरहले में स्पीकर कौमी असम्बली को निकाला जाए। ज़राए का कहना है कि माजी में कभी किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से लाई गई तहरीक अदम एतमाद इसलिए कामयाब नहीं हुई कि स्पीकर हुकूमती जमात का आदमी होता है, लिहाजा इस मरतबा पहले स्पीकर की कुर्सी पर कब्जा करने का फैसला किया गया है ताकि वज़ीर आज़म को निकालने का काम आसान हो जाए। बताया जाता है कि इस मामले में ज़्यादा देर नहीं की जाएगी और तहरीक अदम एतमाद जनवरी के आखिरी या फरवरी के पहले हफ्ते में लाए जाने का इम्कान है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम फे ने अपोजिशन की दीगर जमातों को भी एतमाद में लेना शुरू कर दिया है और दो बड़ी हुकूमती इत्तेहादी जमातों MQM और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से भी राबते किए जा रहे हैं। अपोजिशन ज़राए का दावा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से खुद को निकालने के हवाले से दी गई धमकी इसी पैराए में ली जानी चाहिए, क्योंकि इन्हें अपना मुस्तकबिल तारीख होता दिखाई दे रहा है, इसलिए वो अपने लाने वालों को धमकी दे रहे हैं जिनका हाथ उठने से इनका इक़्तिदार ख़त्म हो सकता है। ख्याल रहे कि 23 जनवरी के रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि वो किसी से डरने वाले नहीं और अगर उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया तो वो मज़ीद ख़तरनाक साबित होंगे। उन्होंने कहा कि अभी तो मैं चुपचाप वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर तमाशा देख रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे इक़्तिदार से बेदखल करने की कोशिश की गई तो मैं सड़कों पर निकल आऊँगा और जिसके बाद ऐसा करने वालों को मुँह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक और ज़रा ख़बरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ, मैं अगर सड़कों पर निकला आया ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की धमकी का जवाब देते हुए मरियम नवाज़ ने कहा है कि अपना वक्त पूरा होता देखकर इमरान खान गीदड़ भभकियों पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि खान साहब बेहतर होगा कि आप अपना सामान उठाएं और घर चले जाएं ताकि अवाम शुक्राने के नवाफिल अदा कर सकें। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की तैयारियों के पेश नज़र हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की क़यादत अपनी सफ़ों में पड़ने वाली दरारें भरने की सरतोड़ कोशिश कर रही है, क्योंकि इत्तेहादी जमातें आपस में मरबूत होने की बजाय दस्तो गिरबान दिखाई देती हैं। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, नूर आलम खान और मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक जैसे अरकान असम्बली खुलकर वज़ीर आज़म पर तनकीद कर चुके हैं, जबकि मखदूम शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी इनकी पीठ पीछे अच्छी बात नहीं करते। दूसरी जानिब नूर आलम खान को तो इजहार वजू का नोटिस दिया जा चुका है, ताहम परवेज़ खटक और ताहिर सादिक की तनकीद को मसलहत के तहत नज़रअंदाज कर दिया गया है। हालांकि पार्लिमानी पार्टी इजलास में इन्होंने खुलकर अपने हुकूमत मुखालिफ ख्यालात का इजहार किया था। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मुश्किल सूरत हाल का शिकार है, लिहाजा अपने मिजाज के बरक्स तहम्मुल से चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए परवेज़ खटक से झगड़े के बाद इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने की बजाय वज़ीर आज़म ने इन्हें PTI खैबर पख्तूनख्वा का सरबरा बना दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के बागी रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान के बारे में इत्तलात हैं कि वो 2 दर्जन के करीब हुकूमती अरकान असम्बली पर मुश्तमिल एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं जो तहरीक अदम एतमाद की सूरत में अपोजिशन का साथ देगा। ज़राए का कहना है कि अगर तहरीक अदम एतमाद के वक्त माजी में कप्तान का साथ देने वाली इस्टेब्लिशमेंट ने इनके सर से हाथ उठा लिया तो इनके इक़्तिदार का धड़न तख्ता हो सकता है। दूसरी जानिब इस मरतबा अपोजिशन भी पक्के पाँव तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है, लिहाजा पहले मरहले में अपनी अददी अक्सरियत साबित करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को निशाना बनाया जाएगा। ताहम अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं का ख्याल है कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो वज़ीर आज़म अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने से पहले ही कौमी असम्बली तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। लिहाजा बेहतर होगा कि बराह रास्त उन्हीं के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।